नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। अग्निपथ योजना की सबसे पहले बात करेंगे, जिसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। देश भर में 200 ट्रेनें जिसकी वजह से प्रभावित हुई है। 35 ट्रेन रद्द की गई हैं। यात्रियों से रेलवे की अपील है कि ट्रेन की स्थिति जानकर ही घर से निकले। तो कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। अगर आपने भी ट्रेन बुक की है तो पहले आप उसकी स्थिति जान लें, कहीं रद्द उस ट्रेन को तो नहीं कर दिया गया है। रेलवे ने ये अपील की है कि अगर आप घर से निकलते हैं तो पहले ये जान लें कि उस ट्रेन की स्थिति क्या है जिसकी आपने बुकिंग करवाई थी। देश भर में 200 के करीबन ट्रेनें बताई जा रही हैं जो कि प्रभावित हुई हैं प्रदर्शन की वजह से। 35 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जो जानकारी मिल रही है। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 200 के आसपास ये ट्रेनें देश भर में बताई जा रही हैं जो कि प्रभावित हुई है। तो देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आक्रोश, गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर आगजनी की भी खबरें सामने आई और पूरे देश में लगभग 200 ट्रेन प्रभावित हुई हैं इन प्रदर्शनों की वजह से। तो देख सकते हैं, ये देखिए आगजनी की भी तस्वीर सामने आई। कई जगह पर ट्रेनों को आग के हवाले भी किया गया। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेनों को पहले से रद्द इसलिए किया जा रहा है, कई रूट्स ऐसे हैं जिन रूट्स पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में एहतियातन तौर पर ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। तो ये देख सकते हैं आप, आपकी टीवी स्क्रीन पर ट्रेन की स्थिति जानकर ही घर से निकले। रेलवे लगातार अपील कर रहा है। अग्निपथ पर आक्रोश की आग देखने को मिल रही है, जो हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कई शहरों में ये हिंसक प्रदर्शन है। जो अग्निपथ योजना सरकार की ओर से लाई गई, उसी को लेकर विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। ट्रेन की स्थिति जानकर घर से निकले, बार बार रेलवे ये अपील कर रहा है। और इसी बीच यूपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश, ये बड़ी खबर आ रही है। युवाओं को भड़काने की साजिश रची गई है। ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कुछ संगठन युवाओं को भड़का रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को ये सुराग मिले हैं कि युवाओं को भड़काने की साजिश रची जा रही है और उत्तर प्रदेश में माहौल को खराब करने की साजिश रची जा रही है। ये खबर अभी मिल रही है। तो देखिए, अपडेट के तौर पर आपको बता दें कि प्रदर्शन तो अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन युवाओं को भड़काया भी जा रहा है कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो युवाओं को भड़का रहे हैं। ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि खुफिया एजेंसियों को इस बात के सुराग मिले हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भड़काया जा रहा है ताकि इस तरह के प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ जाएं। ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो कई जगहों पर विरोध तो इसका देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगहों पर युवाओं को भड़काने की खबरें भी सामने आ रही है। कुछ ऐसे संगठन हैं जो अपने लाभ के लिए युवाओं को भड़का रहे हैं ताकि ये प्रदर्शन बढ़े। ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि खुफिया एजेंसियों को इस तरह के सुराग मिल रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीर आप देखिए, जहां पर आगजनी की ये खबर सामने आई है। ऋषभ मणि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक तरफ प्रदर्शन तो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं, देश भर में ही प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम खबर सामने आ रही है कि युवाओं को भड़काया भी जा रहा है कुछ संगठनों की ओर से। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो इंटेलिजेंस में हमारे सोर्सेज हैं, जो जांच एजेंसीज है, वहाँ हमारे जो सोर्सेज हैं वो इस ओर इशारा दे रहे हैं कि अलीगढ़ में जो हुआ है, जहाँ पे बस के टायर में आग लगाई है, मथुरा में जो वॉशिंग लाइन में खड़ी हुई एक ट्रेन में आग लगाई गई है, बलिया की बात हो, फिरोजाबाद की बात हो, ये किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उनके अलग अलग विंग हैं, वो कुछ युवाओं को भड़का रहे हैं। सोशल मीडिया का भी इसके लिए सहारा लिया जा रहा है। कुछ संगठनों के नाम भी सामने आ रहे हैं जो युवाओं को भड़काने में लगे हुए हैं। तो अब देखना यही है कि पुलिस कैसे इसको ऑफिशियल करती है। क्या वाकई क्या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों को साजिश रचने में गिरफ्तार किया जाएगा। अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने 2-3 घटनाओं का जिक्र भी किया और उन्होंने बात कही है कि हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो भड़का रहे हैं। अब यही देखना होगा कि कैसे इसको पुलिस अपनी जांच के अंदर लेके आती है, कैसे इसको लिखा पढ़ी में लाती है और क्या आगे समय में कुछ पॉलिटिकल पार्टी या संगठनों से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार होते हैं या नहीं। लेकिन एक इशारा जरूर मिल रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। साजिश यहाँ पर नजर आ रही है। आप बने रहिएगा ऋषभ बनी हमारे साथ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा है वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं।
तरह के भी इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि कुछ संगठनों द्वारा इसको बढ़ावा देने की बात आई है। इस पे पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि खुफिया एजेंसियों को ये सुराग मिले हैं कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ये प्रदर्शन हो। और इन प्रदर्शनों को भड़काने के पीछे एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन वाराणसी में भी हुआ है। वाराणसी में परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। काशी विद्यापीठ प्रबंधन ने ये फैसला लिया है। बीए और बीएससी की परीक्षा रद्द की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हमने सुना, प्रशांत कुमार जो बात यहां पर करते नजर आए ऋषभ मणि। वाकई लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अगर ऐसे वक्त में प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है तो युवाओं को यहां पर आगे आकर खुद जागरूक होने की जरूरत है। किसी के बहकावे में आने की बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं है। देखिए, कोविड को लेकर बीते 2 सालों से भर्ती नहीं हो पाई थी, फौज में भी भर्ती नहीं हो पाई थी, तमाम और सरकारी नौकरियों में भी भर्ती काफ़ी लिमिटेड हुई हैं। अब धीरे धीरे वो भर्तियाँ आगे बढ़ रही हैं। सरकार एक नई स्कीम लेके आई है अग्निपथ की, जिसमें भर्ती की जाएगी 4 साल के लिए फौज में। अब ये बात बिल्कुल सही है, कुछ युवा ऐसे हैं जो अभी शायद इस बात को नहीं समझ पाए हैं। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो और भ्रम फैला रही हैं और ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं या वो भड़का रहे हैं ऐसे हुए नौजवानों को, जिसके बाद कई जगह हिंसा भी देखने को मिल रही है। तो अब पुलिस के पास भी जो इनपुट अभी तक आया, इंटेलिजेंस के पास जो इनपुट आया है, वो भी ये बात हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो युवा हैं जहां कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसमें भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं और ऐसे युवाओं को भड़का रहे हैं। अब हम यही देखना चाहेंगे, पुलिस भी देख रही है कि किस तरह से हम और सबूत ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे कर लें ताकि पॉलिटिकल पार्टीज या जो संगठन के जुड़े हुए लोग युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जा सके। ऋषभ मणि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अग्निपथ योजना के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ है उसके साथ ही आपको बता दें वाराणसी में परीक्षा रद्द की गई है। काशी विद्यापीठ प्रबंधन ने यह फैसला लिया है जहां पर बीए और बीएससी की परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। 26 जून को परीक्षा की नई तारीख अब दी गई है। बवाल को देखते हुए यह फैसला लिया गया। तो देखिए, अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की खबरें तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन इस बीच परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी है। वाराणसी में बीए और बीएससी की ये परीक्षा जिसे रद्द करना पड़ा, अब 26 तारीख दी गई है। 26 जून को परीक्षा की नई तारीख है। वो नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा ये वाला, ये पकड़ेगा, ये हेलो सुनिए, हेलो हेलो कोई ना फेंको ना यार। तो अग्निपथ योजना का यूपी में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मथुरा में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया है, जहां पर दिल्ली आगरा हाईवे पर पथराव देखने को मिला है। नरहोली थाना इलाके में ये पथराव हुआ है, जिसके बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों में दहशत का माहौल देखा गया। इस दौरान कुछ लोग घर में फोन कर अपनी जानकारी देते हुए नजर आए। तो देख सकते हैं आप अलग अलग जगहों पर जो विरोध देखने को मिला। ये तस्वीरें आपको मथुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर ये विरोध देखने को मिला कि मथुरा में अग्निपथ योजना का विरोध हुआ। हालांकि कुछ लोग अपने बारे में जानकारी देते हुए नजर आए, अपने घर वालों को फोन करते हुए नजर आए, तो डर का माहौल भी देखा गया। तो अग्निपथ योजना का यूपी में जगह जगह पर विरोध हो रहा है। एटा की बात करें, यहां पर युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया है। जलेसर इलाके में मेन कस्बे में युवाओं ने प्रदर्शन किया है। रायबरेली के लालगंज में गांधी चौराहे पर कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि जगह जगह पर पुलिस बल तैनात होने के चलते प्रदर्शनकारी सड़क पर जाम नहीं लगा पाए। अमेठी में भी अग्निपथ योजना का विरोध हुआ। सेना भर्ती ऑफिस के बाहर युवाओं ने जाम लगाया। राजश्री चौराहे पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। फिरोजाबाद के मटसेना इलाके में भी बवाल देखने को मिला है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर प्रदर्शनकारियों ने यूपी रोडवेज की कई बसों पर पथराव किया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी मौके से फरार हो गए। छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को हल्के बल का भी यहां पर इस्तेमाल करना पड़ा है।
आगरा में छात्रों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। छात्रों ने ग्वालियर हाईवे पर पथराव भी किया, जिसमें पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। उन्नाव के सफीपुर इलाके में भी युवाओं ने अग्निवीर योजना का विरोध किया है। तो वहीं वाराणसी में भी प्रदर्शनकारियों का बवाल देखने को मिला है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी। कैंट रेलवे स्टेशन में क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर लगाई युवाओं ने आग, साथ ही भारी फोर्स मौके पर पहुंची। उपद्रवी युवाओं को खदेड़ा गया। पुलिस कमिश्नर ने प्रदर्शनकारी युवाओं से शांति की अपील की है और कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जो लोग भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, हमने उनसे शांति की अपील की है। जो लोग नहीं मानेंगे उनके साथ फिर कानून अपना काम करेगा। जौनपुर के बजतपुर चौराहे पर अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सड़क पर पथराव किया, साथ ही आगजनी भी की। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। छात्रों के विरोध के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। और एसडीएम सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों लोगों ने बच्चों से बात किया। बात करने के बाद वो मान गए और ज्ञापन दिया, और ज्ञापन के बाद वो लोग डिस्पर्स होकर चले गए। उन्हीं में से कुछ लड़के यहाँ सिटी स्टेशन पे आए थे, इनको भी यहाँ पे समझा बुझा के डिस्पर्स करा दिया गया। सभी लड़के अपने अपने घर चले गए हैं। शांति व्यवस्था की कोई इशू नहीं है। मऊ में प्रदर्शनकारियों ने वाराणसी हाईवे पर रोडवेज बस में तोड़फोड़ की। झांसी में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। चंदौली के चहनिया बलुआ मार्ग पर भी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया है। तो ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं, मऊ, झांसी और चंदौली की। तीनों जगहों पर ये विरोध देखने को मिला है अग्निपथ योजना का। तो बलुआ मार्ग पर भी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया कि गोरखपुर के पोपीगंज रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने तोड़फोड़ की है, जिसको लेकर कैंपियरगंज की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को यहां पर खदेड़ा गया। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। ग्रेटर नोएडा में भी छात्रों का हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने यमुना एक्सप्रेस वे पर जाम लगाया। जेवर इलाके में आगरा से नोएडा की तरफ आने वाली लाइन को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया। तो देख सकते हैं दो तस्वीर। गोरखपुर में आपने देखा किस तरह से रेलवे स्टेशन पर बवाल हुआ, तो दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई। हाईवे पर प्रदर्शन किया गया। अलीगढ़ में भी अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने यमुना एक्सप्रेस वे पर अभ्यर्थियों ने जाम लगा दिया। टप्पल थाना इलाके के यमुना एक्सप्रेस वे पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर यूपी समेत देश भर में विरोध हो रहा है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर फैसला युवाओं के भविष्य के लिहाज से हुआ है। युवा सेना में भर्ती की तैयारी करें, सरकार जल्द इसे शुरू करेगी। अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दिया गया है। ये सिर्फ एक बार की छूट है, इससे बहुत से नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता मिल जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं।
अग्निपथ योजना को लेकर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और एयर मार्शल वीके चौधरी ने योजना को युवाओं के हित में बताया है। आर्मी चीफ ने कहा कि अगले 2 दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अग्निपथ योजना के हो रहे विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग आगजनी हिंसा कर रहे हैं उनको चिन्हित करें। ये लोग छात्र हैं भी या नहीं। बिहार में आरजेडी इस हिंसा को बढ़ावा दे रही है। अग्निवीर को समझें, ये बेहतर रोजगार देने की पद्धति व्यवस्था की गई है। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। सेना में भर्ती के लिए सरकार के अग्निपथ स्कीम के विरोध में कई जगह पर उपद्रव और आगजनी की खबर है। बिहार में विरोध की आग बढ़ती जा रही है। उपद्रवी छात्र सड़क पर आ गए हैं। स्टेशन पर दर्द, हर जगह पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के कई जिलों तक यह आग फैल गई है। शहर दर शहर, स्टेशन दर स्टेशन आग का तांडव दिख रहा है। छात्र सड़क पर उतर चुके हैं, हिंसा पर उतारू हैं, ट्रेन की बोगियों में आग लगा रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में छात्रों ने जमकर बवाल काटा, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। उससे भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो ट्रेन में आग लगा दी। समस्तीपुर के धर्मपुर के पास बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आग लगा दी। देखते ही देखते ट्रेन की कई बोगियों से काला धुआं उठने लगा और कई बोगियां जलकर खाक हो गईं। तो वहीं जिले के मोहिउद्दीन स्टेशन पर भी छात्र आक्रोशित हो गए और जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।